नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। साल 1921, तारीख 5 जुलाई। अदालत में मजिस्ट्रेट श्री पार्थी ने एक राष्ट्रभक्त और कवि को 8 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस कवि ने अदालत में अपना वक्तव्य अंग्रेजी में दिया। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें बिलासपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। सेंट्रल जेल के दस्तावेजों में उनका नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। बिलासपुर जेल से जो मैंने जानकारी ली उसके मुताबिक उनके पिता का नाम नंदलाल, उम्र 32 वर्ष, निवास स्थान थाना जबलपुर लिखा है। जानकारी के मुताबिक उन पर धारा 124 के तहत राजद्रोह का अभियोग चलाया गया था। क्रिमिनल केस नंबर था 39। 1 मार्च 1922 को उन्हें केंद्रीय जेल जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। यहां उनका कैदी नंबर था 1527। ये बात कम लोग जानते हैं कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में लेखन को अपना सहारा बना लिया। जबलपुर की सेंट्रल जेल में लिखी गई उनकी कृतियां कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा खूब चर्चित हुई। ये माना जाता है कि 28 फरवरी 1922 को बैरक नंबर 9 में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी मशहूर कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। इस कविता ने उन दिनों आजादी की लड़ाई में देश प्रेम की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कविता आज भी देश भर की प्राइमरी क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल है। जेल प्रशासन ने आज भी बैरक नंबर 9 में उनकी यादों को सहेज कर रखा है। यहां उनकी तस्वीर लगी है और दीवार पर भी जानकारी लिखी है। अब इस बैरक को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम कर दिया गया है। जेल परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने की बात भी होती रही है। यहीं बैठकर उन्होंने लिखा था, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया। तिनका तिनका मध्य प्रदेश की किताब पर जब काम हुआ तो लगा एक यज्ञ हो रहा है। मध्य प्रदेश की कई जेलों को बहुत करीब से देखा। प्रेरणादायी सूचनाओं का संसार मेरे सामने खुलता गया। समझ में आया कि कई बार जेल सृजन की स्थली भी बन सकती है। ठीक उसी तरह बाहर की जिंदगी भी कई बार सिर्फ जेल हो सकती है। कोरोना का ये दौर भी निस्संदेह कुछ सबक साथ में लेकर आया है। समय की जमीन पर बस कान रखने हैं और मन की लौ को जला देना है। बहुत कुछ सुनाई देने लगेगा। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए। ऑडियो संपादन हर्षवर्धन।